आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। आलसी पत्थर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक मूर्ति बनाने वाला अपनी मूर्ति के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहाँ उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिला, जिसको देखकर वो बहुत खुश हो गया और कहने लगा, आहा, मजा आ गया, क्या पत्थर है। इस पत्थर से मैं जो मूर्ति बनाऊंगा, वाह वाह, क्या शानदार मूर्ति बनकर तैयार होगी। और ऐसा कहते हुए वो खुशी खुशी पत्थर लेकर आगे बढ़ने लगा। और जब वो जा रहा था तभी उसको एक और पत्थर मिला। पत्थर को देखते ही मूर्तिकार ने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया और बोला, वाह भाई, आज तो मजा आ गया, दो पत्थर मिले हैं, क्या शानदार मूर्ति बनकर तैयार होगी, वाह। घर जाकर उसने पत्थर निकाले और उस पर काम करना शुरू किया। और जैसे ही मूर्ति बनाने वाले ने पत्थर पर अपने औजारों से चोट किया, तभी उनमें से एक पत्थर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है भैया, अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर जाऊंगा, मुझे ऐसे ही रहने दो भैया, मैं तो अपनी जिंदगी आराम से बिताना चाहता हूँ, मुझ पर तुम कुछ काम मत करो, बस मैं जैसा हूँ तुम मुझको वैसे ही इस्तेमाल कर लो, बस भैया छोड़ दो भैया, बड़ा दर्द होता है, चोट बर्दाश्त नहीं होती भैया, माफ कर दो मुझे। पत्थर की ये बात सुनकर मूर्ति बनाने वाले को दया आ जाती है और वो पत्थर को छोड़ देता है और फिर जो दूसरा पत्थर होता है उसको उठाता है और फिर उससे मूर्ति बनाने लगता है। मगर वो पत्थर चुप रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। मूर्ति बनाने वाला उस पर खूब सारी चोटें करता है, उसको कभी इधर मारता है, कभी उधर मारता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप एक जगह रहता है और मूर्ति बनाने वाला उस पर काम करता है। और फिर कुछ समय बाद मूर्ति बनाने वाला उस पत्थर से भगवान की खूब सुंदर सी मूर्ति बनाता है। गांव के लोग उस मूर्ति बनाने वाले के पास जाते हैं और उससे वो मूर्ति ले लेते हैं। तभी गांव का एक आदमी नीचे पड़ा वो दूसरा पत्थर देखता है जिसने मूर्ति बनाने वाले को मना किया था। वो आदमी मूर्ति बनाने वाले से बोलता है, अच्छा भैया, ये पत्थर तो ऐसे ही रखा है, क्या मैं ये ले सकता हूँ? वो क्या है ना कि भगवान की मूर्ति के पास एक नारियल फोड़ने के लिए भी पत्थर चाहिए था, तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम ये ले लें। उस आदमी की बात सुनकर मूर्तिकार बिना देरी किए तुरंत बोल देता है, हाँ भैया, तुम ये ले सकते हो, वैसे भी ये पत्थर किसी काम का नहीं है, इस पर कुछ भी करो तो वो तुरंत रोने लगता है, ऐसा करो तुम ही ले लो और इस पर नारियल फोड़ना। और फिर गांव के लोग भगवान की मूर्ति के साथ साथ वो पत्थर भी ले जाते हैं और फिर सीधे जाकर उन्हें मंदिर में सजा देते हैं और उसके सामने वही पत्थर रख देते हैं। अब जब भी कोई आदमी मंदिर में दर्शन करने आता, मूर्ति की फूलों से पूजा करता, दूध से नहलाता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो वो बहुत परेशान होता और उसको दर्द भी बहुत होता और दर्द से वो चिल्लाने लगता, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तभी एक दिन उस पत्थर ने मूर्ति से बात की और कहा, तुम तो बड़े मजे से हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से नहलाते हैं और लड्डू खिलाते हैं, लेकिन हाय, मेरी किस्मत तो देखो कितनी खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़ते हैं। पत्थर की बात सुनकर वो मूर्ति वाला पत्थर कहता है, मुझे तुम्हारा दुख समझ में आता है, लेकिन जब मूर्तिकार तुम पर काम कर रहा था,
अगर तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम ही होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना। तुम्हें उस समय आराम चाहिए था। तुम बिल्कुल भी दुख उठाना नहीं चाहते थे, इसलिए तुम आज दुखी हो रहे हो। अगर तुम उस समय मेहनत कर लेते तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखने पड़ते। मूर्ति की बात उस पत्थर को समझ आ जाती है और वो उससे कहता है, हाँ, गलती तो मैंने की है, लेकिन अब से मैं कभी शिकायत नहीं करूँगा। अब से मैं इसी में ही अपना अच्छा करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद जितने भी लोग आकर उस पत्थर पर नारियल फोड़ते, वो कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप मुस्कुराता रहता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें कुछ पाना है, कुछ बनना है, तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इन सब के लिए अगर आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको कुछ समझाते हैं, डांटते हैं, तो हमें उस पर गुस्सा नहीं करना है, बल्कि उस चीज को समझना है और हमें सीखना भी है। समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।